बिस्बो को सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाएं और घिसी पिटी खबरों को देखें मजेदार कहानियों में। नमस्कार देवियों और सज्जनों। ऐसा क्योंकि 21 साल के बाद कौन बनेगा करोड़पति आज भी उतना ही लोकप्रिय है जितना वो पहले था। आपके ऑप्शन है ए बड़ी पुरस्कार राशि की वजह से, बी सकारात्मकता फैक्टर के कारण, सी अमिताभ बच्चन के लिए, या डी सभी उपाय सही हैं। ब्रिटिश शो हु वांट्स टू बी अ मिलियनेयर से प्रेरित कौन बनेगा करोड़पति शुरुआती शो से ही रॉकेट की तरह टेक ऑफ किया सन 2000 में और आज भी वही गति पकड़ा हुआ है। 13वें सीजन की टीआरपी रेटिंग में भी तीसरे या चौथे स्थान पर कायम है। बेशक अमिताभ बच्चन का किरदार, उनका प्रतियोगियों के साथ अनुकूल रिश्ता जोड़ना, सहानुभूति दिखाना और कनेक्ट करना इस शो की सफलता में एक बड़ा हाथ है। एक पूरी पीढ़ी का सपना साकार होता है जब अमिताभ खुद आकर हर कंटेस्टेंट का स्वागत करते हैं शो के शुरू होने से पहले। कोई आश्चर्य नहीं कि उनकी पूजा होती है मंदिरों में और खुशकिस्मत है वो इंसान जो अपने भगवान से जीते जी मिल सके। शो की कुछ सफलता पैसे की चमक से भी जुड़ी है। 1 करोड़ रुपया भारत के किसी भी मध्यम वर्गीय परिवार के लिए एक बहुत बड़ी राशि है। ये सबका तालमेल शो को एक अनोखा कॉकटेल बनाता है। टीवी दर्शकों के लिए जब शहंशाह पहली बार शो को होस्ट करने लगे तो सड़कें सुनसान हो जाती थी। लॉकडाउन क्यों है? हाय। ग्राहकों को लुभाने के लिए रेस्टोरेंट चैनल बदलकर केबीसी दिखाने लगे। घरों में पूरा परिवार टीवी के सामने एक साथ बैठकर उत्साह से सवालों के जवाब देते हैं। बेशक स्कूल की उबाऊ परीक्षाओं से तो ये ज्यादा मजेदार है। केबीसी चुटकुलों ने शो की लोकप्रियता और बढ़ाई। मिसाल पर पत्नी का सिर दर्द जोक, मेरे सिर में दर्द है। श्योर? हाँ। कॉन्फिडेंट? अरे बाबा हाँ। तो मैं लाइफलाइन इस्तेमाल करके फोन ऑफ फ्रेंड करूंगा। अमूल भी केबीसी ऐड बनाकर जश्न में शामिल हुआ और बच्चे भी, जिन्होंने जन्मदिन पार्टियों के केबीसी में मम्मी को फोन ऑफ फ्रेंड बनाकर धमा चौकड़ी मचाई। क्विज की किताबें लोग चाट की तरह चाटने लगे। बुजुर्ग अपने आदम जमाने के रोटरी फोन पर घंटों तक उंगली चलाते रहते ताकि हॉट सीट तक पहुंच सके। कॉल और बाद में एसएमएस की मात्रा इतनी बढ़ी कि एयरटेल, एमटीएनएल और बीएसएनएल ने तीसरे सीजन में उन्होंने अतिरिक्त कुल 10 से 12 करोड़ रुपए कमाए। मांग थी जबरदस्त किंतु हॉट सीट थी कम। इसको महसूस करते हुए कि सभी कॉलर शो का हिस्सा नहीं बन पाएंगे, केबीसी ने एयरटेल के साथ मिलकर प्रतियोगिता के अंदर एक और प्रतियोगिता आयोजित की जिसमें घर बैठे खेलने वाले एक विजेता के लिए हर रोज 2 लाख रुपए का इनाम रखा गया। लेकिन क्योंकि उन्होंने प्रति एसएमएस 2 रुपए 40 पैसे चार्ज लगाए, 1 रुपए की बजाय उन पर जुर्माना लगा। हालांकि ये फैसला सुप्रीम कोर्ट ने पलट दिया। लेकिन कुछ नहीं रोक सकता एक ऐसे शो को जो लोगों की सकारात्मक भावनाएं जगाता है। कौन खुश नहीं होगा इस कहानी से, जहां गांव का नाई 25 लाख रुपए जीतकर अपने गांव में खर्च करता है स्कूल बनाने के लिए। या फिर राहत तस्लीम जैसी प्रेरणा देने वाली कहानी जिसके अब्बा ने उसे पढ़ने से तो रोक लिया लेकिन उसे रोक नहीं पाए शो में पहली महिला करोड़पति विजेता बनने से, जिस जीत की वजह से उसने अपने बाप को करारा जवाब दिया, मैं ये पैसे अपने पिता को दिखाऊंगी। 700 रुपए प्रतिदिन कमाने वाले इलेक्ट्रीशियन अनुज कुमार ने 25 लाख रुपए जीते, लगभग 10 वर्षों में जितना वो कमा पाते। हमारे दिमाग के ढांचे ऐसी जोड़ी है कि विपरीत परिस्थिति पर जीत की कहानियां सुनकर ऐसा महसूस करती हैं कि जीवन में अर्थ और उद्देश्य है। फिर है कहानियां जो खुद के मुकद्दर के सिकंदर बने, जैसे रवि मोहन सैनी जो 14 की उम्र में केबीसी जूनियर में 1 करोड़ रुपए जीते और बड़े होकर आईपीएस अफसर बने, और कुछ जो अपनी तकदीर गंवा बैठे, जैसे सुशील कुमार का 5 करोड़ जीतने का किस्सा जो शो के 21 साल के इतिहास में सबसे चर्चित कहानी रहा। जब बिहार के एक छोटे से गांव से आए प्रतिभाशाली सुशील ने अपनी जीत की सारी राशि लुटा दी, व्यापार में ठगे जाने से, कुछ इधर उधर देने से, शराब पर और बॉलीवुड निर्देशक बनने के प्रयास में। 5 करोड़ की रकम भारी है, खासकर उसके लिए जिसने कभी इतने पैसे नहीं देखे और जो हर तरह की स्कीम से धोखा खा सकते हैं। ऐसा होना कोई नई बात नहीं। किसान और ग्रामीण लोग जो सरकारी परियोजनाओं में बड़ी रकम के लिए अपनी जमीनें बेचते हैं, अक्सर अपने नए पैसों से आलीशान मकान बनाते हैं, जेवर और दिखावे के लिए बड़ी गाड़ियां लेकर सब कुछ उसी में खर्च कर देते हैं, उन पैसों को निवेश करने और बढ़ाने में नहीं जो उन्हें करना चाहिए। इसके बचाव के लिए सरकार किसानों को 20 वर्षों तक महंगाई के अनुकूल मासिक भुगतान योजना का विकल्प देती है, साथ ही परिवार के किसी सदस्य को नौकरी भी, वरना वो वापस गरीबी में डूब जाएंगे, जैसा हुआ वो बाल कलाकारों के साथ जिन्होंने देव पटेल और फ्रीडा पिंटो की भूमिका निभाई, जिनके माता पिता ने स्लम डॉग मिलियनेयर से मिले सारे पैसे खो दिए।
क्या केबीसी के पास मनोवैज्ञानिक और वित्तीय विशेषज्ञ हैं जो विजेताओं को ये समझाते हैं कि ऐसी भारी रकम जीतना उनके जीवन के साथ क्या क्या कर सकती है? शायद ये मददगार साबित हो अगर शो में आने वाले सेलिब्रिटी भी इस बात पर जोर दें। विजेताओं को बधाई हो, अब पैसों को सोच समझ कर खर्च करें, ये मौका रोज रोज नहीं मिलता। केबीसी की सफलता देख कई नकल आ निकले इस सोच में कि केवल स्टार पावर और पैसे एक सफल शो के लिए आवश्यक सामग्री थी। इसलिए उन्हें झटका लगा जब सलमान खान द्वारा होस्ट शो 10 का दम केबीसी से भी बड़ी इनामी राशि देने वाला तीसरे सीजन में ही फ्लॉप हो गया। लेकिन ध्यान दें, हर स्टार की एक अलग शख्सियत होती है जिसे दर्शक उन्हें पहचानते हैं। सलमान खान अपनी मसल्स और गर्लफ्रेंड्स के लिए जाने जाते हैं, उन्हें दिमागी हीरो के रूप में नहीं देखा जाता। शायद इसीलिए बिग बॉस में सलमान लोकप्रिय हैं, क्योंकि वहां छुप्पा छुप्पी कोई ना कोई रोमांस चलता ही रहता है। रोमांस के बादशाह शाहरुख खान एकमात्र शख्स हैं जिन्होंने केबीसी होस्ट किया शो का तीसरा सीजन, वो भी टीवी दर्शकों के दिल में जगह बनाने में असफल रहे। इस बार भी कास्टिंग गलत थी। लवर बॉय एसआर के प्यार की सलाह देने वाले शो में कामयाब होते हैं, सवाल जवाब में नहीं। आपकी लव लाइफ के सारे प्रॉब्लम मैं दूर कर सकता हूँ, मुझसे पूछो। ये बात दोबारा साबित हुई जब उन्होंने एक अलग क्विज शो की मेजबानी की। क्या आप 5वीं पास से तेज हैं? लेकिन वो तीसरा शो था इंडिया पूछेगा सबसे शाना कौन, जिसकी असफलता के बाद उन्होंने क्विज फॉर्मेट से अलविदा कहा। इसी तरह गोविंदा का 2001 का प्रतिद्वंदी शो जीतो छप्पड़ फाड़ के और अनुपम खेर का 2000 में आया सवाल 10 करोड़ का मुश्किल से एक सीजन चला। शायद अनिल कपूर का आम आदमी किरदार या आमिर खान की बुद्धिमानी छवि अमिताभ बच्चन की बराबरी कर सके। वैसे अनिल कपूर ही थे जिन्होंने केबीसी की नकल करके स्लमडॉग मिलियनेयर को 8 ऑस्कर पुरस्कार जिताने में मदद की। बता दें कि वो भारत ही था जिसने कोई बड़ी हस्ती को क्विज शो में होस्ट बनाने का सिलसिला शुरू किया। मापदंड ऊंचा हो जाने के बाद अब केवल एक सेलिब्रिटी ही क्षेत्रीय भाषाओं के शो को कामयाब कर पाएगा। सौरव गांगुली का बांग्ला क्विज शो दादागिरी अनलिमिटेड अपने 9वें सीजन में और के होबे बांग्ला कोटी पोटी जिसे उन्होंने ही लॉन्च किया, अब प्रोसेनजीत चटर्जी कमान थामे दूसरे सीजन में। कौन होदार करोड़पति के पहले 2 सीजन में मंच संभालने के बाद अनुभवी अभिनेता सचिन खेड़ेकर इस साल 5वें सीजन में होस्ट की भूमिका में वापस लौटे। तेलुगु के मीलो यारावु कोडेस्वारडू के पहले 4 सीजन अभिनेता नागार्जुन और चिरंजीवी ने होस्ट किए, जबकि युवा और जोशीले जूनियर एनटीआर शो के 5वें सीजन में उसे और बुलंद किया। साउथ के केरल में राज्यसभा सांसद बनने के बाद भी अभिनेता राजनेता सुरेश गोपी मलयालम निनगल्पम अक्कम कोडेश्वरम के 5वें सीजन को होस्ट करने के लिए वापस लौटे। कन्नाडाडा कोट्याधिपति ने भी स्वर्गीय पुनीत राजकुमार और रमेश अरविंद से 4 सीजन पूरे किए, जबकि तमिल निदगालव वेल्लालम ओरू कोडी के विभिन्न अभिनेता सूर्या, प्रकाश राज और अरविंद सामी के साथ 3 सफल सीजन रहे। हालांकि शायद सबसे दिलचस्प केबीसी है तमिल में, जिसकी अभिनेत्री राधिका शरद कुमार पहली महिला होस्ट बनी, जहां केवल महिलाएं ही भाग ले सकती हैं। इतना लोकप्रिय हुआ यह नुस्खा कि 2019 में डीडी कश्मीर ने रईस महिउद्दीन को कुसबनी कोशूर करोड़पेट की होस्टिंग करने के लिए कहा, ताकि कश्मीरियों को देश का अभिन्न हिस्सा महसूस कराया जा सके। ऐसा कोई सा भी शो नहीं था जो चला नहीं। सभी की टीआरपी में लगातार वृद्धि हुई, खासकर मराठी और मलयालम जो सबसे बेहतरीन रहे। लेकिन क्या आप बता सकते हैं उस व्यक्ति या चीज का नाम जिसने केबीसी से सबसे ज्यादा पैसे कमाए? आपके विकल्प हैं ए प्रतियोगी, बी चैनल जैसे सोनी, स्टार टीवी आदि, सी सेलिब्रिटी होस्ट जैसे शाहरुख खान, सौरव गांगुली, सुरेश गोपी आदि, या डी मैं अमिताभ बच्चन। सही उत्तर है डी। काफी हद तक हकदार भी। हालांकि इस महान सुपरस्टार का हर समय गुलाबों से नहीं भरा था। 1999 में अमिताभ बच्चन कंगाल हो चुके थे। उनकी कंपनी एबीसीएल लिमिटेड द्वारा संयोजित 1996 का मिस वर्ल्ड पेजेंट असफल होने से उन पर करोड़ों का कर्जा आ पड़ा, ठीक उस समय जब फिल्मों के ऑफर भी कम होने लगे। दिवंगत नेता अमर सिंह थे जिन्होंने सहारा समूह के सुब्रतो रॉय की मेहरबानी लेकर अमिताभ का पारिवारिक घर प्रतीक्षा को कर्जदारों से सुरक्षित रखा और दिवालिया पद से बचाया। उन कठिन परिस्थितियों के दौर में स्टार टीवी ने उन्हें केबीसी की लाइफ लाइन फेंकी और अमिताभ की किस्मत हमेशा के लिए बदल गई। 25 लाख रुपए प्रति एपिसोड की राशि पर वो पहले सीजन में 390 एपिसोड शूट करने के लिए सहमत हुए, लगभग 100 करोड़ के कॉन्ट्रैक्ट में। दिन रात शूटिंग करते हुए उन्होंने 305 एपिसोड पूरे किए, लगभग 1 एपिसोड प्रतिदिन। आज 21 साल बाद वो कथित तौर पर हर एपिसोड के लिए 3 से 5 करोड़ रुपए चार्ज करते हैं और एक अनुमान के मुताबिक 9वें सीजन के लगभग 200 करोड़ रुपए के प्रोडक्शन बजट में से 120 करोड़ अकेले बच्चन जी की फीस थी। इस शो ने न केवल अमिताभ का फिल्मी करियर पुनर्जीवित किया, बल्कि उन्हें 2 वर्षों के भीतर अपने सभी कर्ज लगभग 90 करोड़ रुपए को निपटाने में भी मदद की।
आज लगभग 3,000 करोड़ रुपए की कुल संपत्ति के साथ उन्होंने मुंबई के जुहू इलाके में एक और बंगला जलसा खरीदा, जहां वे अब अपने परिवार के साथ रहते हैं। दोनों स्टार, जिस पर पहले 3 सीजन चले, और सोनी, जिसने सीजन 4 से केबीसी का प्रसारण करना शुरू किया, अमिताभ की तरह ही एक शो के माध्यम से अपने चैनल की काया पलट दी। जब उनके सास बहू शो, क्योंकि सास भी कभी बहू थी, और कहानी घर घर की, जो कि केबीसी के ठीक बाद प्रसारित होते थे, बेहद लोकप्रिय बनने लगे। शो की कुछ आलोचनाएं भी हैं। मर्द तफरी शादी, पत्नी के चुटकुले, पौराणिक कथाओं पर अत्यंत जोर और सरकार की नीतियों का समर्थन करते बहुत ज्यादा सवाल। लेकिन शायद सबसे बड़ा खुलासा ये है कि सभी सेलिब्रिटी मेजबान पुरुष हैं। क्या एक आधुनिक भारत अभी भी ये मानता है कि सिर्फ पुरुष ज्ञान देने के काबिल है? मगर शो की एक बात को दाद देनी होगी, खासकर जब हम 1 सेकंड के अंदर कुछ भी गूगल कर सकते हैं। कोई भी इतने लंबे सवाल जवाब के शो में अपना वक्त क्यों बर्बाद करेगा? फिर भी करोड़ों लोग करोड़पति बनने या अपने पसंदीदा हीरो से मिलने की आस में आंखें गड़ाए बैठे रहते हैं। बिस्बो की शायरी, महानायक की सफलता, केबीसी का दाव, कौन नहीं रखना चाहे केबीसी में पांव, चकाचौंध भी खूब है और पैसे भी खूब, बुद्धि और किस्मत दोनों का ये अद्भुत है रूप। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और पेज पर बने बेल आइकन को क्लिक जरूर कीजिएगा, ताकि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आसानी से मिल सके। धन्यवाद।